हंसराज जी को प्रणाम करते हुए काशी टेलीविजन के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और जहाँ जहाँ पर भी अच्छे टेलीविज़न के प्रोग्रामों को देखने के चाहने वाले रहते हैं वो काशी टेलीविज़न को ही अपना फेवरेट चैनल मानते हैं और हमेशा काशी टेलीविज़न को ही लगा के रखते हैं। हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम से बोल रहे हैं और इस वक्त सारे अमेरिका में, सारे मैक्सिको में, पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि इंटरनेट के ज़रिए सारी दुनिया में देखे जा सकते हैं। अब स्काई चैनल 772 पर तो हम इंग्लैंड में आते हैं, उसके बाद www.kashitv.co.uk पर सारी दुनिया में देखे जा सकते हैं। अब आपकी सेवा में हफ्तावार प्रोग्राम जिसे कि आप बहुत प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तहजीब पेश किया जाएगा। मैं विकी गिल और मेरे साथ मेरे भाई मोमी जी आपकी सेवा में ये प्रोग्राम पेश करेंगे। मैं आपके सामने रहूँगा और कंट्रोल्स पर मोमी जी होंगे और हम दोनों भाई मिलकर पूरा 1 घंटा आपका कैसे 1 सेकंड में बिता देंगे, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कब प्रोग्राम शुरू हुआ था और कब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आज एक बहुत महान दिन है। पहली बात तो ये कि हम जिंदा एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आजकल जिंदा बैठे हों तो ये भी गनीमत ही समझिए। अब बहुत से हमारे साथी जो इंग्लैंड में नहीं थे, किसी वजह से हमसे दूर गए हुए थे, उनमें लोज़ेल्स के राजा साहब भी आते हैं। वो पाकिस्तान गए थे, मुसलसल पाकिस्तान में मेरी उनके साथ बात होती रहती थी और पिछले दिनों एक परछाई की कहानी सुनाई थी जो कि इन्हीं के एक रिश्तेदार के ऊपर बेस की गई थी, जो कि आपको सुनाई थी और आपने उसको बहुत पसंद किया था। और आपने फेसबुक पर, जो कि मेरी फेसबुक थी, वहाँ पर मेरा नाम विकी गिल है, आप फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजिए और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आपने उस कहानी के बारे में बहुत से कमेंट्स भी किए थे। तो इंग्लैंड में लोज़ेल्स के राजा साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे से एक नीले रंग का और एक काले रंग का सलवार कमीज़ भी लेकर आए हैं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं उनका थैंक यू करता हूँ। सुना है एक सलवार में तो नाड़ा है, दूसरे का पता नहीं नाड़ा है कि इलास्टिक है। अब आज के प्रोग्राम में आप तब तक टेलीफोन ना कीजिएगा जब तक कि मैं आपको कहूँ ना कि आप टेलीफोन कर लें, क्योंकि आज की जो आप कहानी सुनने वाले हैं, ये कहानी का ताल्लुक़ हम में से उन लोगों पर है, उन लोगों के साथ है जो लोगों को आदत होती है दूसरों के घरों में घूमने की, बेमतलबी दूसरों की दुकानों में चले जाने की, किसी ना किसी की बात में इन्वॉल्व हो जाने की, या फिर किसी दुकान में, किसी खाली वेयर हाउस में, या फिर कोई बिल्डिंग सूनी पड़ी हो उसमें घुस जाने की आदत होती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बोर होते हैं और इस बोरियत को मिटाने के लिए वो कोई बात करने वाला ढूंढते हैं और कई बार बात करने वाला ढूंढने की वजह से वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। आज की परछाई की कहानी मैंने लिखी है और ये 100% सच्ची कहानी है और ये मेरी वो पहली कहानी है जो कि मैंने वेस्ट ब्रॉमविच में लिखी है और आज आपकी सेवा में सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही है कि ये कहानी आपको पसंद आए और उसके साथ इस कहानी के में परछाई के साथ जो हुआ है आप पूरी कोशिश करें कि वो आपके साथ ना हो। देखिए, अगर किसी की अच्छी आदत है हम उसको देखते हैं और हम उसको अपने अंदर लाना चाहते हैं और हम इस बात से बहुत खुश होते हैं कि फ़लाँ ये काम करता है और हमें भी ये काम करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी बात है। लेकिन जो किसी की दूसरी बुरी बात होती है, जो अच्छे लोग होते हैं उस बात का जिक्र नहीं करते, दूसरे की बुराई पर पर्दा रखते हैं और ये एक अच्छे लोगों की ये निशानी है। लेकिन जब तक आपको किसी की बुराई ना बताई जाए, बुरी बात, तब तक आप सीखेंगे नहीं। सोसाइटी में बहुत से तरीके हैं रहने के, बहुत से लोग अच्छी तरह से रहना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे की गलती से सीखते हैं, लेकिन हर कोई अपनी गलती को छिपाता है। परछाई अपनी गलती छिपाती नहीं है, परछाई अपनी गलती की कहानी बनाकर आपको सुनाती है ताकि आप उस कहानी से कुछ सीख सकें। वैसे तो राम गयो रावण गयो, किसी की बात हमने नहीं मानी, पीर आए पैगंबर आए, हमने आज तक कभी किसी की नहीं मानी। जिन्होंने मानी उन्होंने बहुत सुख पाया, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देखते, हम ये दुनिया की जो बेकार की चीज़ें हैं उनकी तरफ देखते हैं। जैसे मेरे दोस्त राजा साहब आए, उनका हाल मैंने बाद में पूछा, लेकिन पहले पूछा मेरे सलवार कमीज़ लाए हैं कि नहीं लाए, तो उन्होंने भी कहा कि लाए हैं। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं
और माई पोचियाँ वाली के भक्त हैं और इस वजह से उनको बहुत ज्ञान है और इसी वजह से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ज्ञान का ही रिश्ता होता है, इल्म का रिश्ता होता है, और तो दुनिया में क्या रिश्ता है आपको मालूम ही है। तो फिर आइए आज की परछाई की कहानी, इससे पहले कि आप टेलीफोन करना शुरू कर दें, सुनानी शुरू करते हैं, लेकिन आप पूरी कहानी सुनने के बाद कीजिएगा। पहले तो अक्सर आपको समाचार भी तरह तरह के सुनाए जाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त बहुत बड़े संकट में हैं। क्या वो इस संकट से उभर पाएंगे या नहीं उभर पाएंगे, आप किसी पाकिस्तानी चैनल को लगाकर देख लेना सारी की सारी बात। और फिर म्यांमार, आपको मालूम ही है कि म्यांमार कौन जगह है। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। बर्मा के 12 लोग मिज़ोरम चले गए और वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्मा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और अब ये सिर्फ 12 लोग ही नहीं हैं जो कि म्यांमार में चले गए हैं। एक ज़माने में भारत की मशहूर नर्तकी आप जानते ही हैं हेलन भी पैदल चल के वो बर्मा से हिंदुस्तान आ गई थी। उसमें मेरे फूफा जी भी थे, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। वो बर्मीज़ भी बोलते थे, मैंने भी उनसे बर्मीज़ सीखी। मैं थोड़ी सी बर्मीज़ भी बोल सकता हूँ। किसी दिन आप में से कोई बर्मीज़ बोलता हो तो मेरे साथ बर्मीज़ में बातें कीजिएगा, मैं आपको बर्मीज़ में जवाब दूँगा। और इस वक्त हिमालय पर्वत को भी बहुत बड़े बड़े ख़तरे हो गए हैं। सुना है हिमालय पर्वत पहाड़ जो है उसको 2 बड़े ज़बरदस्त ख़तरे हैं, और वो जो ख़तरे हैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो जब कोई भी बात नहीं कर रहा तो हमें डॉक्टर ने कहा है कि ये बात करो। हाँ, अब जब डॉक्टर की ही बात आई है तो डॉक्टर की बात करते हैं। अब देखिए, मैं छोटा सा बच्चा था, स्टेज पर खड़ा होकर आपका एंटरटेनमेंट करता था। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर मैं फिल्मों में चला गया, फिर रेडियो खुल गए, फिर मैं रेडियो पे चला गया। जब रेडियो वालों ने खूब खातिर करके मुझे टेलीविज़न पर लाकर आपके सामने बिठा दिया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे, और अब मैं आपका यहाँ पे एंटरटेनमेंट करता हूँ। और करते करते मैं थोड़ा सा अधेड़ उम्र का होता चला जा रहा हूँ, और जैसे मैं अधेड़ उम्र का हो रहा हूँ मुझे डायबिटीज़ हो गई, आपको मालूम ही है। तो डायबिटीज़ में यूरिन टेस्ट भी होता है। परसों यूरिन टेस्ट के लिए मैं गया था, लेकिन उन्होंने कहा ये लो बोतल, घर जाके इसको भर के लाओ और फिर इस फॉर्म को साइन करके लेटर बॉक्स में डाल देना। मैंने कहा जी अच्छा। लेकिन मैंने नोटिस किया वो जो यूरिन की वो बोतल देते हैं, पहले वो इतनी बड़ी बोतल होती थी, मतलब इतनी लगाओ, इतनी बड़ी मोरी, इससे नीचे इतनी जगह थी, उसको भर के आदमी आराम से भर सकता था। लेकिन अब एक पतली सी इतनी सी ट्यूबनी, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ छोटा सा। भला उसमें कैसे यूरिन करेंगे आप? पहले तो हो सकता है कि कप में करो, फिर ऊपर एक पीक लगाओ, फिर उसको डालो, नहीं तो वो डुल के सारा हाथों के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मालूम है एक उम्र के बाद आदमी को विंज करने की आदत भी पड़ जाती है। बैठे बैठे बुढ़े सारा दिन बुड़ 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 करते रहते हैं। तो फिर अब वही उम्र होती जा रही है, तो पहले ही बुड़ बुड़ करने की प्रैक्टिस कर ली है। वैसे ननद भाभियाँ भी जो होती हैं वो भी एक दूसरे को यही कहती हैं, अल्लाह बेटी बुड़ बुड़ कर रही है। तो बच्चों को कहती हैं बिल्कुल ऐसे कर रही है जैसे फ्रिज की बोतल निकालो, खाली करो, पानी की बाल्टी में डुबो तो बुड़ 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 करती है। तो ऐसे तुम्हारी दादी मुझे देखकर बुड़ बुड़ करती है। ये बात मेरी अम्मी जान कहा करती थी। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी जो मैंने खुद लिखी है वो ऐसे है कि परछाई को एक होटल में नौकरी मिली, और परछाई का जो लेटेस्ट था पार्टनर वो परछाई को छोड़कर जा चुका था, और परछाई अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती थी, बहुत लोनली महसूस करती थी, और अक्सर सोचती थी कि ऊपर वाले ने मुझे पैसे दिए हैं, ऊपर वाले ने मुझे जवानी दी है, खूबसूरती दी है, उठने बैठने का सलीका बताया है, कपड़े पहनना मैं जानती हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी अच्छी गिफ्ट्स भी हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है। ये सूनापन जो अंदर ही अंदर परछाई को खाए जा रहा था, उसके ऊपर परछाई वर्क भी करती थी। कभी चैट लाइन्स पर जाती थी, किसी को बुलाती थी, लेकिन हर कोई एक जवान शरीर का भूखा है, आपको परछाई से ज़्यादा ही अच्छा मालूम है। लोग अपना काम निकाल के रास्ते चले जाते, और ये तन्हाइयाँ और ठंडी हवाएं ही परछाई का नसीब बन गई थी। परछाई कभी कभार किसी रिश्तेदार से भी बात करती, ज़्यादातर तो परछाई के अकेलेपन की वजह से उसको छोड़कर भाग चुके थे।
वो इसलिए कि फैमिलियाँ फैमिलियों के साथ मिलती हैं, अकेले के घर कोई नहीं आता। इस बात का आपको अच्छी तरह से मालूम। आई ये क्या हुआ है? अच्छा, फिर उसके बाद परछाई जहाँ नौकरी करती थी वहाँ के लोग भी परछाई के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। परछाई तैयार होने के बाद शाम को अक्सर जाती थी होटल में, और पियानो बजाने की नौकरी थी, और सारी शाम पियानो बजाती रहती थी और लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। उसके लंबे लंबे कांटे हिलते थे, गले में जो हार पहनती थी नेकलेस वो चमचम करता था। वो सोहो रोड की एक नकली ज्वेलरी की दुकान से परछाई ने ख़रीदा था। और परछाई एक दिन बैठी हुई ट्यून बजा रही थी, मुझे तुम मिल गए हमदम, नज़ारा ही नज़ारा हो, टेने टेने टेने, और अपने आप को आशा पारेख समझ रही थी। हाय सॉरी, अब तो आशा पारेख भी बुढ़ी हो गई, वो भी खांसती होगी इसी तरह से डायलॉग बोलते हुए, क्योंकि उसकी बात करते ही मेरे को भी खांसी आनी शुरू हो गई है। कहते हैं जवानों को याद करो तो जवानी आती है, ओल्ड पीपलों को याद करो तो खांसी आनी है। एक उम्र के बाद आदमी में खंगूरों के अलावा और रह ही क्या जाता है। खंगूरों से मुझे एक बहुत बड़े वकील साहब याद आ गए। उनकी बात तो बाद में होगी, वरना परछाई की कहानी बीच में रह जाएगी। पहले मैं कहानी सुना लूँ, फिर आपको खंगूरों की बात सुनाऊंगा। टेलीफोन नंबर मैंने इसलिए अभी तक नहीं बताया ताकि आप टेलीफोन ना कर लें, कहीं पूरी कहानी सुन के फिर टेलीफोन करना। अच्छा, तो उस दिन परछाई के इस शो को लोगों ने बहुत पसंद किया, जो परछाई ने पियानो पर म्यूज़िक बजाया था। और अगले दिन की बात है, जो होटल का मालिक था बहुत अच्छा आदमी था। उसके सारे बाल सफ़ेद थे और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हलवाई की दुकान पर किसी ट्रे में ताज़े ताज़े बड़े बड़े लड्डू बना के रखे गए हों। बड़ा ही प्यारा लड्डू सा था और था भी बहुत अच्छा, मीठी मीठी बातें करता था। रंग तो उसका काला था मगर इंसान बहुत अच्छा था, ईमानदार था, कभी किसी के पैसे नहीं खाता था, बल्कि किसी को भी परेशानी हो तो कहता था पैसे की वजह से परेशान न रहना, ये लो पैसे। इस तरह का बंदा था, भगवान का बंदा था। ऐसा बंदा अगर कहीं मिल जाए तो उसकी फ़ोटो खींचकर अपने घर में लगानी चाहिए और रोज़ सुबह उसके दर्शन करने चाहिए। परछाई को तो खैर बहुत कंजूसों ने भी सिखाया था, और परछाई को कंजूसों ने तो ऐसा लेसन दिया था कि परछाई सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। और उसी की वजह से आज परछाई नाम कमा रही थी होटल में बैठकर पियानो बजा बजा कर। फिर परछाई के मालिक ने उसको टेलीफोन किया, यानी कि होटल के मालिक ने, और कहा कि परछाई आपने कल जो पियानो बजाया होटल में बहुत अच्छा बजाया। परछाई ने कहा थैंक यू। और सामने एक बड़ा खूबसूरत टेबल लैंप पड़ा था और उसकी रोशनी में परछाई के मोतियों जैसे दांत चमके। परछाई उस वक्त बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के खड़ी हुई थी और काले रंग का टेलीफोन था, और काले रंग के टेलीफोन का रिसीवर परछाई ने कान पे लगाया हुआ था, और जो ऐसी गोल गोल कॉर्ड थी वो परछाई की गोरी कमर के पीछे से ऐसे लिपटी हुई थी। परछाई ने बगैर बाहों का छोटा सा ब्लाउज़ पहना हुआ था और परछाई का गोरा रंग चम चम कर रहा था और परछाई का चेहरा दमक रहा था। परछाई के होंठ मुस्कुराए और परछाई ने मन ही मन सोचा कि अब मेरे आर्ट और मेरी कला ही मेरे पास रह गई है, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं। और ये मेरा आर्ट, ये मेरी कला भी पब्लिक की अमानत है और पब्लिक को सौंपने में मुझे बहुत सुख मिलता है, ये परछाई ने सोचा। परछाई अपने ख्यालों में गुम हो गई। परछाई के होटल के मालिक ने कहा कि आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आज आप दोपहर को भी आ जाएं, मैं आपको डबल पैसे दूंगा और आपकी गाड़ी का आने जाने का ख़र्चा भी दूंगा। आप आइए और आज दोपहर को
हांगकांग से और चाइना से बहुत बड़ा बिजनेसेस का डेलीगेशन हमारे बैंक्वेटिंग हॉल में हो रहा है, तो उन जो लोग आ रहे हैं उनको आप पियानो बजा कर सुनाइए। और जिस कंपनी के साथ उनका डेलीगेशन चल रहा है उन्होंने भी कहा है कि आपको सिर्फ एक दोपहर के पियानो बजाने के 1000 पाउंड देंगे। परछाई ने कहा, जी अच्छा, जैसे आप कहें मैं आ जाऊंगी। और परछाई ने मन ही मन सोचा, जो मालिक पैसे देगा वो तो मैं अपने गुजारे में काम चला लूँगी, लेकिन जो वो डेलीगेशन वाले मुझे 1000 पाउंड देंगे, मैं 500 पाउंड गाड़ी में रखूँगी और जैसे ही मुझे सड़क पर कोई मंगता नज़र आएगा उस मंगते को मैं 10 पाउंड ज़रूर दूँगी। आजकल लॉकडाउन की वजह से, रिसेशन की वजह से बहुत मंगते हो गए हैं। ख़ास करके बर्मिंघम सिटी सेंटर जाओ तो कोई राउंड अबाउट ऐसे हैं जिनके बीच में मंगतों ने टेंट लगा लिए हैं। कवेंट्री रोड की तरफ अगर जाओ तो हाथ में गिलास लेकर मंगते आपकी गाड़ी के पीछे भागते हैं। आप अगर न्यू ऑस्कॉट की तरफ जाओ तो ब्लॉन्ड बालों वालियाँ अच्छे कपड़े पहने हुए मंगतियों ने तख्तियाँ छाती पे लगा रखी होती हैं कि मेरी नौकरी चली गई है, बड़ी गुर्बत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं उनको भी दूंगी। परछाई ने सोचा कि 1000 पाउंड मैं ऐसे लोगों को दे दूंगी। न्यू ऑस्कॉट में यानी कि चेस्टर रोड के राइट हैंड साइड पर प्रिंसेस एलिस ड्राइव पर जो बहुत बड़ा टेस्को है, बैगर्स बुश पब के सामने, वहाँ पर सामने एक मंगती बैठी होती है। उस मंगती को तो मैं 50 पाउंड दूंगी। मंगती हैरान हो जाएगी। चलो, वैसे मुझे हैरान करने की तो आदत नहीं है लोगों को, लेकिन परछाई ने ये सारी बातें सोच ली। परछाई ने कुछ उन लोगों के बारे में भी सोचा जिनके पास पैसे की कमी थी। परछाई ने कहा, कुछ पैसा मैं उनको भी दूंगी, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे पैसे नहीं लेंगे, उनको मैं चीज़ें खरीद के दूंगी। मैं टिन्ड फूड दूंगी, कुछ अच्छे कपड़े खरीद कर भी दे दूंगी। उनके बच्चे भी हैं, मैं उनको खिलौने ले दूंगी। परछाई बैठी अभी टेलीफोन पर ये सोच ही रही थी, और सोचते सोचते आसमान पर जो बादल थे उनको तेज़ी से इधर उधर आते जाते भी वो देख रही थी और चुप थी। टेलीफोन के परली तरफ से आवाज़ आई, तो आप आज दोपहर को आ रही हैं ना, तशरीफ़ ला रही हैं ना? परछाई ने कहा, जी 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 जी, मैं आ रही हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। और टेलीफोन का कनेक्शन परली तरफ से बंद हो गया। बिज़नेस वाले लोग बहुत बिज़ी लोग होते हैं। परछाई को उन्होंने टेलीफोन किया। परछाई ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया किया और फिर परछाई अपने कमरे में आई। चारों तरफ खिड़कियाँ थीं। खिड़कियों पर सिल्क के पर्दे टंगे हुए थे, भारी भारी, और परछाई नेट्स नहीं लगाती थी। परछाई को नेट से घबराहट होती थी। लेकिन परछाई ने देखा कि गोल बेड था। परछाई उसके ऊपर करके मुर्दी लेट गई। मुर्दी लेटने के बाद ओह करके उठी, बाथरूम में गई। ज़्यादा तैयार होने का जी नहीं कर रहा था। कई बार तो बहुत तैयार होने का मन करता है, कई बार ज़्यादा तैयार होने का मन नहीं करता था। परछाई ने बालों में हाथ मारा। ठीक है, कल ही तो शैम्पू किया था, बाल ठीक है। परछाई ने ऐसे ऐसे करके अपना मुंह देखा। क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँगी, और आईलाइनर की ज़रूरत नहीं है, आज ऐसे ही ठीक है। छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स पहनने, और गले में कुछ नहीं पहनना। फलां साड़ी पहनूंगी। आजकल परछाई को साड़ियाँ पहनने का भूत चढ़ा हुआ था। वैसे एक सीज़न आता है, परछाई उसमें मिनी स्कर्ट्स पहनती है, स्टॉकिंग्स पहनती है, सस्पेंडर्स भी पहनती है, और वाइट कलर का मेकअप करती है। कोई मौसम आता है परछाई को वेस्टर्न कपड़े पहनने का दिल करता है, कभी चूड़ीदार पजामी और कभी नॉर्मल सलवार। आजकल साड़ियों का रिवाज चल रहा था, तो परछाई ने अपनी अलमारी खोली। एक हल्के नीले रंग का बगैर बाजुओं का स्लीवलेस ब्लाउज़ देखा जिसके आगे हुक्कें थी। वो हुक्कों वाला ब्लाउज़ परछाई ने निकाला,
ऐसे ऐसे करके देखा और साइड पे रख दिया। प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर परछाई ने उसी का पेटीकोट निकाला, ठीक है, वो रखा, और चौड़ी फॉल वाली स्काई ब्लू कलर की साड़ी निकाली और साड़ी का पल्ला कंधे पर डाला और शीशे के आगे ऐसे करके देखा। और अचानक ही दिमाग में श्री देवी आ गई। जब से श्री देवी दुबई में बाथ टब में डूब के मरी है, परछाई ने दोबारा बाथ टब में नहाया नहीं। डरती है कहीं मैं भी श्री देवी ना बन जाऊं इस वजह से। लेकिन परछाई ने उस साड़ी को देखा और कहा, हाय, लम्हे फिल्म में परछाई श्री देवी ने सेम साड़ी पहनी थी, चौड़ी फॉल वाली और लंबे आंचल वाली। ये सोचकर परछाई ने कहा, गॉड, घड़ी देख क्या कर रही है, जल्दी कर। और जल्दी 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 ऐसे ऐसे करके वाल ऐसे किए, फिर ऐसे करके साड़ी बांधी और बालों को खोला और झटका मारा, मुंह पे हल्का हल्का पाउडर लगाया, फिर ऐसे ऐसे करके रूज लगाया, फिर लिपस्टिक ऐसे ऐसे कर लिया, फिर आईब्रोज को ऐसे ऐसे किया, देखा ठीक, सब ठीक है, ऑल इज ओके। फिर ज्वेलरी वगैरह की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चमकती हुई रिंग्स पहन ली, क्योंकि पियानो बजाते हुए वो रिंग्स चमकेंगी। परछाई ने अपने नेल्स को भी देखा, बहुत अच्छे नेल्स थे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद परछाई ने अपना छोटा सा हैंडबैग उठाया, कंधे पर डाला, दरवाजे पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फ़ोटो की तरफ देखा और देख के कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, तुमने मुझे एक अमीर लड़की के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज देखो 1 घंटे का 1000 पाउंड मुझे मिलेगा। क्या तुम इतना कमाते हो? तुम्हारी तो माँ भी इतना नहीं कमाती जिसको तुम पर इतना गुरूर था। फिर उसके बाद जो मुझे बाकी के पैसे मिलेंगे होटल से वो अलग, और तुम मौज करो। परछाई फ़ोटो से बोलती थी। फ़ोटो के साथ बातें करके जल्दी जल्दी पेंसिल हील पहने हुए परछाई खट 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 करती सीढ़ियों से नीचे आई। नीचे आकर बड़ी लापरवाही से अपनी लंबी चौड़ी स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज़ वाइट कलर की, जो कि कन्वर्टिबल थी, उसकी चाबी उठाई और दरवाज़ा खोला। जल्दी से ट्विंग 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 करके अलार्म लगाया और दरवाजे को बंद करके लॉक करके पास के घर की पड़ोसन परछाई की तरफ ऐसे करके देख रही थी। परछाई ने कहा, ओह, आर यू स्टिल अलाइव? आई थॉट यू वर डेड। कह के परछाई आगे चली गई। दोनों की बनती नहीं थी, इस वजह से परछाई ऐसी बातें करती थी ताकि वो दोबारा उसके मुंह न लगे, लेकिन हर बार वो दरवाजे पर खड़ी होती थी। परछाई अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और जल्दी ही परछाई के होटल की तरफ परछाई की लंबी चौड़ी चमचमाती कार फर्राटे भरने लगी। वहाँ पहुँचकर गाड़ी परछाई ने होटल से थोड़ी दूरी पर खड़ी कर दी। जब परछाई अंदर आई होटल के, एक बहुत बड़ा गोल स्टेयरकेस था और संगमरमर का फर्श था। उसके ऊपर परछाई की स्काई ब्लू कलर की पेंसिल हील की एड़ियाँ टक 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 करके चल रही थीं। परछाई का लंबा सारा साड़ी का पल्ला संगमरमर के ऊपर झाड़ू फेरता आ रहा था और ऊपर से उस होटल का मैनेजर, जो कि एक लंबा चौड़ा बांका जवान था, देखने में कामदेव का रूप लगता था। उसका गोरा रंग था, उसके घुंघराले काले बाल थे, जब वो मुस्कुराता था उसके गालों में डिम्पल पड़ते थे। काफ़ी लंबा चौड़ा होने के बावजूद वो बहुत अखलाक से, बहुत प्यार से, नम्रता से बात करता था और जिधर देखता था एक रिश्ता कायम कर लेता था। उसने परछाई को बोला, आपकी गाड़ी कहाँ है? परछाई ने कहा, वो मैंने बाहर खड़ी कर दी। क्यों? प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा, जी वो इस वजह से कि होटल के बाहर ये इतनी जगह है, आपने गाड़ी दूर क्यों खड़ी कर दी? आप गाड़ी अंदर खड़ी किया कीजिए। परछाई ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कई बार लोग गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इस वजह से मुझे बहुत रेशन होती है, परेशानी। मैं इस वजह से गाड़ी अंदर नहीं खड़ी करती, लेकिन हाँ सेफ़ है, यहाँ पर भी खड़ी है, कोई बात नहीं। तो मैनेजर ने कहा,
ठीक है, जैसे आप ठीक समझती हैं वैसा कीजिए, कहकर वो अपने किसी काम से चला गया। परछाई अपने पियानो के पास आ गई। परछाई के पियानो बजाने के बहुत से चाहने वाले भी आ गए। ज़्यादातर बहुत बूढ़े बूढ़े थे और परछाई की तरफ बहुत प्यार से देख रहे थे। ऐसे करके परछाई ने कहा, ऐसा ही होता है, आप बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को देखिए, इवन जूही चावला को देखिए, कितने ओल्ड जेंटलमैन से उसने शादी की है, पैसे की वजह से। हो सकता है किसी दिन बहुत एक अमीर आदमी आए और ऐसी ऐसी लड़कियों के हाथ थाम ले जिन लड़कियों को सहारे की ज़रूरत है। ओल्ड लोग भी तो इंसान ही होते हैं, इसमें कौन सी बात है। खैर, मैंने तो अपने आर्ट से शादी कर ली है, पियानो बजाने से शादी कर ली है, तो मुझे कोई गरीब आए, कोई अमीर आए, कोई बुढ़ा आए, कोई जवान आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो लिबिडो ही डेड हो गया। ये परछाई ने सोचा। और परछाई, व्हाट नेम प्लीज़? ओह, आसाराम। आसाराम, लीजिए। आपका क्या नाम है? चन्नलाल। चन्नलाल, लीजिए, थैंक यू। फिर उसके बाद आपका क्या नाम है? ओह, अच्छा अच्छा, आपका नाम खजान चंद है? ओह खजान चंद जी, हमारे गांव में भी खजान चंद थे जी। लीजिए ऑटोग्राफ, थैंक यू। और अब मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी बिक्की जी, प्यारी प्यारी जय गुरुदेव जी। बहुत प्यारी, धन गुरुदेव जी, वेरी वेलकम जी। आया नू सदके। हाँ जी, पछाण लिया होना तुसी? पहचान लिया? पछाण लिया तो फिर तू दस्या नहीं मैनू। ਤੁਹਾਨੂੰ अपना नाम पता तो है ही है, कोई भूल गए जो मैं दसा? हाँ, आशा मल बोलती। आशा मल जी बोल रही हैं। देखा, मैनू याद सी। भुल जाते हैं, मैं ही चेता कराया तुहानू। तुसी अभी चाह के मेरी कहानी भुला दी है। अच्छा अच्छा, मैं तो लेट किया टेलीफोन, मैं कहा पहले सुन ला कहानी तुहाडी। तो हाले खत्म थोड़ी हुई है। खत्म नहीं हुई? हाले खत्म नहीं हुई, पर हुण तुसी आ गए हो तो जाना ना, मेरे नाल गल करके जाओ, वरना मेरे दिल च होएगा पता नहीं की कहना आई सी। नहीं नहीं ठीक है, बहुत सोहनी हाले कहानी चल रही है ते सोहनी भी लगदी है जिद्दां तुसी सुणाउंदे आ। हाँ जी। ते बाकी दूसरी गल ये है भी कहानी दे विच कई कुछ ही आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और आशा मल जी, ये सच्ची कहानी है और मैं आप लिखी है, 100% सच्ची। हाँ जी, हाले तुसी सुनोगे तो पता लगेगा। हाँ जी, सही है बिल्कुल। मैं जिद्दां तुहानू दसदी आ जी, जिद्दां कहंदे आ झल्लियां आदतां भी मोह लैंदियां। हाँ जी, झल्लियां आदतां भी मोह लैंदियां ने कईयां नू। हाँ जी। हर बार सूरत वेख के मुहब्बत नहीं हुंदी। मुहब्बत कित्थे हुंदी है? हाँ ना, कई बारी गल्लां विच भी जिद्दां तुसी एक दूजे नाल गल भी करदे आ तो तुहानू सोहना लगदा ना। हाँ जी। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਾਣੇ ਕੁਲਬੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਐਸੀ ਧੜਕਨ ਹੈ ਜੋ ਬਤਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਕ ਬਾਅਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, पता है आशा मल जी, हाँ जी, मेरे कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए ना 2-3, तो फिर मैं एक प्रोग्राम होर भी करूँगा। अच्छा, हाँ, हाले कल्ले बगैर एडवर्टाइजमेंटां दे तो इक्को ही चल रहा है। थोड़ा खर्चे पानी का भी तो हिसाब होना चाहिए। कोई खास ही गल हुंदी है जिद्दां तुहाडे रिश्तेदारां दे बिजनेस हैं, ये सारे वेट भी करते हैं ना। हाँ जी, विक्की जी ने आना है, वीक लग गई आउण नूं। तुसीं मैनूं सिर्फ विक्की क्या करो, जी वगैरह ना क्या करो, जी नाल आदमी पराया हो जाता है। नहीं, बाकियां नूं जी जी करया करो, जी कहंदे आ जो जिवें तुसीं ठीक समझो। हाँ जी। अच्छा, जिद्दां मैं कहंदी आ खुशी मिलदी ना तुहानूं जिद्दां प्रोग्राम ते देख के जिद्दां गल्लां करदे तुसीं। थैंक यू। मैं इसे करके एक शेर कहंदी, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। होना चाहिए। एक गाना हो रहा याद आ गया, खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है। प्रोग्राम लेके आउंदे आ
ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਕਮਲਾ ਜੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਪਤਾ ਆ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ और प्रोग्राम देखने वास्ते थैंक यू कहूँगा। मैंने की लेने आ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। तुसी आए, पूरी कहानी सुनना, फिर फोन करना। ठीक है, प्यारी प्यारी जय गुरुदेव। प्यारी धन गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आशामल जी का टेलीफोन आया था अभी, हरजिंदर कौर जी का, कमला जी का और विद्या जी का बहुत थैंक यू जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं। पर अभी टेलीफोन ना करना, पूरी कहानी सुन लो, फिर उसके बाद टेलीफोन कर लेना फटाफट। इस प्रोग्राम को आप www.kashitv.co.uk पर भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर दोस्ती कर लो, विकी गिल वहाँ पे नाम है। इससे पहले कि कहानी को आगे करें, सोच लीजिए कि इंटरवल हो गया। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? बस वक्त गुजर रहा है। दैट्स वेरी नाइस इंडीड। बड़ा अच्छा किया आपने टेलीफोन किया इजाज साहब। आपने शुरू में खबरों में इमरान खान और दूसरों का जिक्र किया, लेकिन क्वीन के हस्बैंड ड्यूक ऑफ एडिनबरा का जिक्र नहीं, वो आपकी क्वीन की बात पूरी हो गई है। क्वीन ने कह दिया कि टीका लगवाओ। क्वीन ने कह दिया कि टीका लगवाओ। हस्बैंड बड़ा बीमार है, लेकिन उसकी पोत नूह ने देखा क्या तूफान मचा रखा है। शर्म नहीं आती। कहती मुझे तंग करते थे, मुझे बुली करते थे, मुझे बातें कहते थे तू झूठ बोल दी है, मेरे बारे में झूठ कह रहे हैं। हाँ, ये गल्ला कोई करने वाली हैं। ये इस वक्त जबकि वो उसका हस्बैंड इतना अधीर है, इस वक्त जबकि घर में अलालत है, और जो वो काली कर रही है उसकी बहू, वो तो जलालत है। एनी हाउ, अपनी अपनी बात है। बड़ी मेहरबानी आपने टेलीफोन किया। कहानी सुनिए, कहानी के बाद बातें होंगी। थैंक यू। और इसके साथ ही इंटरवल समाप्त हुआ, कहानी को शुरू करते हैं। परछाई ने आकर पियानो बजाना शुरू किया। परछाई के चाहने वालों ने आके ऑटोग्राफ्स लिए। फिर जब पियानो का प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो परछाई के मालिक आए फूल लेकर, गुलाब के फूल, और फूल पकड़ाने के बाद अपने प्यारे प्यारे गुदगुदे ओल्ड मगर सांवले कलर के हाथों के साथ तालियां बजाईं। परछाई को जीती रहो कहा। परछाई ने भी सिर ऐसे झुकाया, और परछाई के पास से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। परछाई के मालिक के पास से सरसों के तेल की खुशबू आ रही थी, जो कि उनकी वाइफ अच्छी तरह से उनके सिर में चसा करती थी। और बाकी लोगों ने भी पैसे दिए। बहुत सी बेलें इकट्ठी हो गई। परछाई ने सारे पैसे समेटे और अपने छोटे से हैंडबैग में डाले, और सबका थैंक यू करने के बाद और मैनेजर को ऐसे करने के बाद परछाई दोबारा से बड़े सारे स्टेयरकेस से नीचे उतरी, संगमरमर के फर्श के ऊपर चलती हुई बाहर अपनी गाड़ी की तरफ गई। वहाँ खड़ी हो गई और फिर सोचा कि मेरे पास पैसे भी हैं और यहाँ इतनी सारी दुकानें भी हैं, और एक वो दुकान खाली सी भी है जिसमें कितना पुराना सामान भरा हुआ होता है। मैं क्यों ना आज कुछ चीज़ें खरीद लूँ सस्ती, और उन लोगों को दूँ जिन लोगों को उस सामान की ज़रूरत है। परछाई वॉल्सोल काफ़ी जाया करती थी। वहाँ पर एक बहुत गिरा पड़ा सा इलाका है। वहाँ पर बहुत से असाइलम सीकर्स रहते हैं, वहाँ पर बहुत से इलीगल लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत से ड्रग एडिक्ट रहते हैं, वहाँ पर बहुत सी प्रोस्टिट्यूट्स घूमती हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जिनका दिमाग सही नहीं है सड़कों पर इधर से उधर घूमते हैं। और परछाई उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर से सस्ता सामान भी खरीद लेती है, और कई बार कई लोगों से मांग भी लेती है और उन लोगों को दे देती है। वो लोगों के पास भी बर्तन होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, कोई शैम्पू होना चाहिए, साबुन होना चाहिए। जहाँ कहीं से सस्ता मिलता है परछाई इकट्ठा करके दे देती है, और परछाई को ऐसा करने में सुख महसूस होता है, अच्छा लगता है। और परछाई का ये इतबार है कि आप जितना डोनेट करोगे उतना ज़्यादा ऊपर वाला आपको देगा। तो उन सब दुकानों के पास जो इस वक्त बंद थीं किसी वजह से,
एक दुकान थी जो कि बहुत बड़ी थी, और उस दुकान उस वक्त उसके अंदर टूटा फूटा सामान पड़ा था। जैसे गाड़ियों के पुराने टायर पड़े थे, वहाँ पर कुछ पुराने फ्रिज पड़े थे, कुछ पुराने टेलीविज़न भी पड़े थे, कुछ पुरानी साइकिलें पड़ी थी, कुछ पाइप पड़े थे, कुछ ड्रम पड़े थे, कुछ लोहे का सामान ऐसी फेंका हुआ पड़ा था। और वो बहुत बड़ा वेयर हाउस था। परछाई ने कहा कि इसमें कुछ काम की ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं दूसरों को दे सकती हूँ, या फिर मैं इन चीज़ों को मार्केट प्लेस पर या ईबे पर बेच सकती हूँ। इससे पहले कि कहानी आगे चले, थोड़ा सा ब्रेक। अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। जी मैं कौन बोल रहा हूँ, आपको पता है? नहीं। पता लगाएं फिर। वो जो मेरे लिए एक काला सलवार कमीज़ और एक दूसरा सलवार कमीज़ लेके आया है पाकिस्तान से, मेरा दोस्त राजा लुजैल्स का। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं जनाब, कैसे हैं? पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपने ये कहा कैसे कि मैं आपको पहचानता हूँ? भला अपनों को कोई भूलता है? बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब। ये आप पे आज ना ये कुर्ता बड़ा सूट कर रहा है। ये कुर्ता है? ये तो मेरे दोस्त दीपक ने मुझे ये शर्ट ला के दी थी, वो मर गया। ये जो है ना ऊपर से जो है ना शर्ट का कॉलर होता है। हाँ जी, कुर्ते का गला है। ये दो, इसके अंदर भी बड़ी बढ़िया चीज़ है। इट्स क्वाइट रियली नाइस। थैंक यू। आपको पसंद आया, आपकी बड़ी मेहरबानी। कहीं किसी जगह पे आपको जाना होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के फजल से और बाबे की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, थैंक यू। इसी तरह से आप रहिए। आप जैसे मेहरबान लोग हों तो ऐसा है कि हम लोगों को भी अच्छा खाने पीने को मिल जाता है। और मोस्ट वेलकम, एनी टाइम सर। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आप ही तरह की नेचर के हों और हम जैसे कलाकारों की मदद करें, क्योंकि हम जैसे आर्टिस्टों को पूछने वाला कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे भारत और पाकिस्तान में आर्टिस्ट की इतनी कदर होती है, इंग्लैंड में रुलते हैं रुलते। और अगर बिज़नेस क्लास के लोग हमें एडवर्टाइज़ ना करें, हमारे प्रोग्राम ना स्पॉन्सर करें, हमें प्रेजेंट्स ना दें, तब तक हम लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। हम गरीब लोग होते हैं। नहीं, जिस तरह काशी टीवी के पास आप जैसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लोगों का रुझान बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। हाँ जी, काशी टेलीविज़न जैसा तो और कोई टेलीविज़न ही नहीं है, आपको नहीं, कोई शक नहीं है। हाँ और जी, इसमें कुछ अपने देश की खुशबू आती है। यहाँ का मालिक बहुत अच्छा है। यहाँ का मालिक अपनी ज़बान बोलता है, हर किसी के साथ प्यार से तहम्मुल से रहता है, और उसको ऊपर वाले ने इज्जत दी है और वो आगे लोगों की इज्जत करता है। अल्लाह पाक उसको। और यहाँ का जो टेक्नीशियन है उसका नाम है विजय मोमी। आय हाय हाय, पूछो ही कोई ना, ग्रेट पर्सन। नो डाउट। आप किसी दिन तशरीफ लाइएगा, मैं आपको अपना सारा स्टूडियो दिखाऊंगा। इतने बड़े बड़े कमरे। आएंगे, क्यों नहीं जी, जरूर आइएगा। आज आप कुछ सोच कर बोल रहे हैं, क्या बात है? हमेशा जब टीवी पे बात कर रहे हो तो सोच के बोलना चाहिए। ये आप मुझे कह रहे हैं? ये तो अक्लमंद बंदे के लिए इशारा ही काफी होता है। आपका क्या मतलब है? ऐसी कोई मैंने अभी तक बात की है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन आप बार बार कह रहे हैं शलवार में नारा है और दूसरी शलवार में पता नहीं क्या है। तो ये मुझे आप ही ने कहा था कि दूसरी में पता नहीं क्या है, इलास्टिक है। हाँ जी, मैंने तो सच बोला। मैं भी तो झूठ नहीं बोल रहा। आप तो बुरा मान गए, आपको बुरा लगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मैंने बुरा क्यों मनाना है? चलो जी, फेट है तो फिर इतनी बड़ी बात का इशू बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, बुरा माने आपके दुश्मन। हाँ, जो बुरा माने वो हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो सबके होते हैं, सब उनको प्यार करते हैं, और मुझे तो अल्लाह की मेहरबानी से सब प्यार करते हैं। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जब बोलते हैं तो बंदे सुनना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, गॉड गिफ्टेड हो। हाँ जी, बस ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी।
मैं हर हाँ, वक्त इसमें उसका कोई शक थैंक यू नहीं। करता हूँ। और वैसे भी आपकी पीठ पे तो तबकी लगी हुई है मैडम नूरजहां की। यस, हाँ जी हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मैडम ने ऐसे, मैडम नूरजहां ने ब्लेसिंग्स किसी को नहीं दी होंगी जैसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। बस ये बात अब तक बनी हुई है, सब उसका ही करम है। ये सब उसी का करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। मैं चाहता हूँ मैं मैडम नूरजहां के नक्शे कदम पर चलूँ और सारी उम्र पब्लिक की सेवा करूँ और जितने मेरे मदाह हैं मैं उनके लिए हर वक्त हाजिर रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी सोच है और ये आपका एम बहुत अच्छा है। आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब हो और जिस तरह के मालिकों के पास आप पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने एक हीरो को ढूंढ दिया है और वो हीरा अपनी रोशनी से दुनिया को उजागर करेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं उजागर करूं और मेरे होने से टीवी में भी 4 चांद लग जाएं। थैंक यू सो मच। आपने फ़ोन किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, और फिर जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड। लोजेल्स के राजा साहब की आवाज़ अभी आपने कांशी टेलीविज़न से सुनी। स्काई चैनल 772 आप देख रहे हैं और हम इस वक्त हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। परछाई सेक्शन में परछाई की कहानी आपकी सेवा में सुनाई जा रही है। परछाई यूं तो सारा दिन लोगों के बीच रहती थी मगर अकेलापन महसूस करती थी। उस दिन परछाई पियानो बजाने के बाद, चाहने वालों से मिलने के बाद बाहर आई और बाहर आकर दुकानों को देखकर उस उजाड़ सी दुकान को देखा और उसमें जो सामान पड़ा था वो ख़रीद कर ज़रूरतमंदों को देने के बारे में सोच रही थी और चाहती थी कि कोई ऐसा पर्सन भी मिल जाए जिसके साथ मैं बातचीत कर लूँ। लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। लेकिन अचानक ही परछाई ने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी और उसको देखने में महसूस होता था कि इसका मशकूक किरदार है। अगर आपको मशकूक किरदार का पता ना हो तो जो उर्दू जानते हैं उनसे पता कर लीजिएगा, इससे आपकी भी बातचीत हो जाएगी। मैंने ये वर्ड थोड़े ही दिन पहले एक पाकिस्तानी ड्रामे से सीखा है, मशकूक किरदार। तो मशकूक किरदार की खातून लग रही थी। परछाई ने कहा यहीं कहीं आसपास काम करती होगी, कोई बात नहीं, और चली जाएगी अभी। लेकिन जब वो चलने लगी तो उसी वक्त परछाई भी अपनी गाड़ी के पास से चली और उसने उस खातून को कहा कैन आई गो इनसाइड? तो उस औरत ने कहा फील फ्री। परछाई ने सोचा शायद ये इस बहुत बड़े वेयर हाउस की मालकिन होगी और परछाई आगे को चल पड़ी। जब आगे परछाई चली तो इतने में पास ही में एक वैन खड़ी थी, क्रीम कलर की। वैन में एक बहुत बड़ा काला बैठा था। वो परछाई को देखकर बोला कौम 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 कौम। परछाई ने कहा है ये क्या हो गया? परछाई ने देखा, फिर परछाई ने सोचा शायद मेरे होटल में पियानो सुनता होगा और परछाई ने कहा यस। उस आदमी ने कहा व्हाट डू यू वांट समथिंग? परछाई ने कहा यस, I am a very kind-hearted person and I buy small things and I give those things to needy people, people who are not privileged, people who cannot buy things themselves, and I see lot of things in this place like all these things, and I want to look around, and if I can see anything nice I will buy it and I will give it to those people. I generally go to Walsall and to other places of Birmingham where there are needy people. और वो काला परछाई को ऐसे करके देख रहा था और देख ही जा रहा था, ऐसे करके ना ऐसे, और कह रहा था you want things? परछाई ने कहा yes, many times I sell those things on marketplace and on eBay and on I will sell on Spock also, but marketplace I sell good and even on my Facebook. परछाई ने कहा, उस आदमी ने कहा my other work is buy and sell. काले ने कहा, परछाई ने कहा oh really, that's very nice, तो हम दोनों we both together can work. काले ने कहा yeah. परछाई ने कहा oh that's very nice, can I go inside and see things? काले ने कहा no.
परछाई ने कहा व्हाई, लेट मी गो एंड सी थिंग्स। काला बोला दिस प्लेस नो सेलिंग थिंग्स, दिस प्लेस कुरियर प्लेस, ऑल थिंग गो प्लेन फ्लाई, साउथ अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, पुअर पीपल, दीज थिंग्स गो। काले ने कहा, परछाई ने कहा ओहो आई एम सॉरी, या इट्स ऑल राइट। पर काले ने माइंड चेंज कर लिया। काले ने कहा बट इट्स ऑल राइट, कम आई विल शो यू इनसाइड थिंग्स। परछाई ने कहा ओके यस। परछाई ने सोचा शायद होटल में आता होगा, शायद मुझे जानता होगा, और क्योंकि मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ इस वजह से मेरी इतनी इज्जत कर रहा है, जो कह रहा है कम, वरना काले किसके साथ बात करते हैं। और ऐसी कौन सी बात है, दरवाज़ा खुला है, दिन दहाड़ा है, मेरे को कोई कुछ कह थोड़ी सकता है, और मुझे कौन सा कोई कुछ कहेगा, सारे बॉयफ्रेंड्स मेरे भाग गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। तो परछाई जल्दी जल्दी आगे आगे टुम टुम करती चलने लगी। सोचने लगी शायद कोई फ्री में ही चीज़ पकड़ा देगा। और परछाई अंदर गई, अंदर से मोबिल ऑयल की स्मेल आ रही थी, पुरानी पुरानी चीज़ों की जो स्मेल होती है। वहाँ परछाई ने देखा कुछ पुराने इंजन भी पड़े थे, कुछ पुराने डायनमो, किस ज़माने की बात है, डायनमो हुआ करते थे, वो पड़े थे। कुछ आर्मेचर तांबे की चीज़ें पड़ी हुई थी लपेटी हुई, कोई मोटे मोटे पाइप भी पड़े थे, उनके ऊपर ऐसे गोल गोल घुमा के खोलने वाली चीज़ें पड़ी थी। इंडस्ट्रियल एरिया था, इस वजह से ऐसा था। वो सारा कुछ देखकर परछाई को काला खड़ा हुआ आगे से देख रहा था। परछाई को बोला कौन। परछाई फिर टुम 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 करती पीछे चली गई। पीछे गई तो आगे एक अंधेरा सा गलियारा था, काला उसमें चला गया, परछाई भी चली गई। परछाई ने देखा आगे काला ऐसे खड़ा था। परछाई बोली वेयर आर द थिंग्स। परछाई को एक कमरे की तरफ इशारा काले ने कहा देयर। परछाई कहती ओह हियर, और परछाई ने बालों को झटका मारा और सीधी अंदर घुस गई। अंदर खूब अंधेरा था, अंदर कुछ भी नहीं था। परछाई ने ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश की, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। काला परछाई के बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया। हाय, परछाई की कमर में कुछ होया। परछाई को काले ने आके कहा You want things। परछाई ने कहा नो 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 आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू गो फ्रॉम हियर। पर काले ने कहा लिसन टू मी। परछाई के गले में काले ने ऐसे करके हाथ डाला, परछाई ये करके परछाई गले बाह के नीचे से निकल गई। काले ने परछाई के एकदम सामने आके खड़ा होकर कहा यू कांट गो नोवेयर, कम हियर। ऐसे किया, परछाई ऐसे नीचे होके परछाई आगे को भागी और लेफ्ट को मुड़ गई। लेफ्ट को अंधेरे में भागी तेजी से, सामने दीवार आ गई, रास्ता राइट को था, परछाई लेफ्ट में भाग गई। लेफ्ट में सामने दीवार थी, थर्ड करके परछाई के हाथ दीवार पे लगे। परछाई पीछे मुड़ के देखा काला खड़ा हुआ था। काले को परछाई दोबारा से भागी, परछाई को काले ने ऐसे करके दोबारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परछाई फिर से नीचे होके, छोटे कद की थी ना, नीचे होकर फिर तेजी से भागी। हाय, वही सारा सामान कबाड़ खाना जिसके चक्कर में परछाई अंदर फंस गई थी, वहाँ पे आके आ गया। वहाँ परछाई तेजी से भागी। आगे कई सारे छोटे छोटे ड्रम खड़े थे। परछाई का हाथ उन ड्रमों में लगा, दर 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 करके सारे ड्रम गिरे और करके रुड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। परछाई ने जल्दी से अपनी साड़ी ऊपर को उठाई और जूतों को मारे, जल्दी जल्दी सैंडलें निकाल के फेंकी और तेजी से सामान के ऊपर से कूदती हुई आगे को भागी। आगे को भागी बेचारी को ठुड्डा लग गया, ताड़ करती नीचे को गिरी, दोनों हाथ जमीन पे लगे। हाय हाय, कूणियाँ छिल गई बेचारी की, स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, क्या करे। जल्दी से साड़ी का पल्ला ऐसे नीचे गिर गया। फिर परछाई ने ऊपर उठ के देखा, पल्ले को पीछे किया, जल्दी से इधर को लगाया और फिर तेजी के साथ भागी। हाय हाय, कौला पीछो ढुक 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 करता भागा आ रहा था। अपनी गाड़ी के पास गई, जल्दी से पर्स को डर के मारे जल्दी जल्दी ऐसे पर्स खोल रही थी तो चाबी नीचे गिर गई। चाबी गिरी नीचे, पानी का चबच्चा था, पानी के बीच में चाबी गिर गई। हाय बेचारी, पैरों के बाहर बैठी, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हाथ मारा, चाबी उठाई। सेंट्रल लॉकिंग थी, सेंट्रल लॉकिंग पर चाबी में पानी पड़ गया। परछाई ऐसे ऐसे करे जल्दी जल्दी, लेकिन वो ताला ही ना खुले क्योंकि बैटरी मर गई। और परछाई काला
परछाई की तरफ दरवाजे से आगे तो नहीं आ सकता था वो, क्योंकि लोग खड़े हुए थे। अंदर क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं था। परछाई ने जल्दी से चाबी ऐसे ऐसे करके लगाई, मैनुअली गाड़ी का दरवाज़ा खुला, अंदर बैठे ठक करके दरवाज़ा बंद। हाय 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 हाय, दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद किया और शीशे में से काले की तरफ देखा। गलती काले की थी, उसने अटैक किया था, परछाई ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन परछाई की तरफ काला इतनी नफरत से देख रहा था, इतनी नफरत से देख रहा था, ऐसे करके हाय हाय हाय, उसकी आंखें ऐसे थीं जैसे चाय का कप होता है, इंग्लिश टी आप बनाओ, थोड़ा सा उसमें मिल्क डालो तो वो जैसे गंदला सा कलर होता है, उस तरह का काले की आंखों का कलर था। उसकी ना ऐसे सांप जैसी आंखें थी, ऐसे परछाई की तरफ ऐसे खड़े देख, ऐसे मुंह बना के देख रहा था। परछाई ने गाड़ी स्टार्ट की, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, वड़न करके, और गाड़ी वूम करके आगे को चली गई। एक रास्ते में दुकान आती है, उस दुकान के ऊपर जी लिखा हुआ है, उस दुकान के आगे एक पब है। वहाँ पर परछाई एवरीडे रुकती थी। वहाँ पर एक सांवले से रंग का लड़का है, उसके साथ थोड़ी सी चुहलबाजी करती थी और एक सैंडविच लेकर खा लेती थी घर जाके। बनाती वगैरह कम ही थी, ज़्यादातर खाना परछाई की वुलवरहैम्पटन वाली बहन लेकर आया करती थी। वहाँ से परछाई निकली, सीधी अपने घर गई और घर जाकर सारी शाम कांपती रही और मन ही मन अपने आप को समझाया कि ये कहानी लिखूंगी और मैं विकी को दूंगी और सबको सुनाने के लिए कहूंगी, ताकि इधर उधर जो उजाड़ जगहें हैं वहाँ पर ना जाया करें, और ऐसी जगहें जहाँ पर कि अजनबी हो वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाया करें। हर किसी की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है और इस वजह से हर किसी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ख़ास करके लड़कियों को। अब अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। जब तक लौट कर ना हो, काशी टेलीविज़न को दिन में 24 घंटे ज़रूर सुनते रहिए, देखते रहिए और विकी गिल के साथ फेसबुक पर ज़रूर दोस्ती कीजिए। मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू, और आप सबका प्रोग्राम देखने के लिए और जिन्होंने टेलीफोन किया बहुत बहुत थैंक यू करते हुए जय गुरुदेव।